ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दिल्ली की तमाम खबरों में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हिमाचल के लिए बीजेपी ने अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उसके बाद में पूरी लिस्ट। जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी लिस्ट में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस सूची में उनका नाम भी शामिल है। दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। करीब 40 लोगों का स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए बनाया गया है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की ये सूची जारी कर दी, जिसमें पहला नाम प्रधानमंत्री का ही है। देखिए, अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हाल ही में आयोग ने बैंकों का अभियान किया है। नवंबर वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी ने आज स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। सबसे बड़े तमाम दिग्गज चेहरों को शामिल किया गया है, जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर भरोसा जताती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल है। इस नामों की बात करें तो चाहे वो संबित पात्रा हो या बीजेपी सांसद जी, करीब नाम है, जिसमें अनुराग ठाकुर की भी बात करें, हिमाचल से पुरी की बात, ठीक है। चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर दिल्ली से ही, जहां पर भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड के पुलिस को नोटिस जारी किया है और पूछा है कि आखिर हेट स्पीच में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना का कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए भी तैयार रहिए, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही कहा कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। अजय मिश्र टैनी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने टैनी की याचिका को खारिज किया है। प्रभात हत्याकांड की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने का अनुरोध अजय मिश्र टैनी की तरफ से किया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई का यह अनुरोध था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया और अजय मिश्र टैनी की इस याचिका को खारिज कर दिया है। और अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। द्वारका पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने यहां पर कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट की सोने की चेन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। बता दें कि आरोपी इससे पहले डकैती, स्नैचिंग और चोरी के 97 मामलों में शामिल थे, जिसे 25 दिन पहले जमानत पर रिहा किया गया था। वहीं दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 3 में भीषण आग लग गई। रोहिणी सेक्टर 3 में एक बैंकेट हॉल में यह भीषण आग लगी थी। राहत और बचाव दल मौके पर राहत कार्य में जुटा और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रोहिणी के सेक्टर 3 में यह भीषण आग लगी थी एक बैंकेट हॉल में। हालांकि आग के कारण क्या है उसका अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन फिलहाल जांच अब की जा रही है। जैसे ये आग लगी, इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई और टीम वहां मौके पर पहुंची। बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विष्णु भक्ति आज देखने को मिली। बाबा बद्रीनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने बद्री विशाल के दर्शन किए। बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के बाद विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की। अधिकारियों संग रिवर फ्रंट के विकास कार्यों का भी जायजा लिया। माड़ा गांव में सड़क और रोपवे परियोजना का भी उन्होंने शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने माड़ा गांव में जनसभा को संबोधित किया। बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया, ऐसा कहना है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि ये दशक
उत्तराखंड का दशक है। सीमा पर बसे गांव के लोग देश के प्रहरी हैं। अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। विकास के लिए हर संभव प्रयास हो। देश के अंतिम गांव तक विकास हुआ है। नई परियोजना नए संकल्प के साथ आया हूं। गुलामी की मानसिकता से आजादी जरूरी है। गुलामी की मानसिकता ने आस्था को जर्जर किया है। पहले 5 लाख लोग केदारनाथ आते थे, आज 47 लाख लोग केदारनाथ आते हैं। सभी तीर्थ स्थल अपना गौरव प्राप्त कर रहे हैं। ये क्षण मेरे लिए चिरंजीव है। विकास के लिए हर संभव कोशिश जारी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ है। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखंड इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। मेरे लिए तो देश के 130 करोड़ की जनता, वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और अब आपके बीच आकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया है। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है। या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोला जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था स्थलों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया था। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार्ग, वहां पर पानी की व्यवस्था और उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया था। आप याद करिए साथियों, दशकों तक हमारे आध्यात्मिक केंद्रों की स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जीवन की सबसे कठिन यात्रा बन जाती थी। जिसके प्रति कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा हो, हजारों साल से श्रद्धा हो, जीवन का एक सपना हो कि उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही कि अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको। देश के आखिरी गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे, जहां पर उन्होंने, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, जहां पर आज देवभूमि में प्रधानमंत्री पहुंचे। और मंदिर के गेट पर सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बाबा को प्रणाम किया। मंदिर के अंदर पीएम मोदी ने पहले नंदी की पूजा की और फिर गर्भगृह में प्रवेश किया। बाबा के दर पर मंत्रोच्चार के बाद पुजारी ने पीएम मोदी को तिलक लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन किए। केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने नंदी को प्रणाम किया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद मंदिर परिसर के बाहर लोगों का अभिवादन भी किया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद पीएम मोदी ने 3400 करोड़ से ज्यादा के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे योजना का भी शिलान्यास किया। बता दें कि पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी की ये छठी केदारनाथ यात्रा है। पहली बार पीएम मोदी 3 मई 2017 को केदारनाथ धाम गए थे। उसके बाद 19 अक्टूबर 2017 में पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम में दर्शन और पूजा की। केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पहुंचे।